हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपको पता है लाखों वर्ष बीत चुके हैं, पर उसके पश्चात भी 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित हैं, जो समय के अंतकाल तक जीवित रहेंगे और जिन्हें जीवित होने का वरदान या श्राप कुछ भी मान लीजिए दिया गया है। वो 7 चिरंजीवियों की कहानी और उनके नाम हम आपको बताएंगे। शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, कई लाखों करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं और आज भी वो जिंदा हैं। सोचिए, कोई मनुष्य 100 साल क्या, आज के समय के अनुसार तो 60 साल 70 साल से ऊपर नहीं जी पाता। सोचिए, लाखों वर्ष पूर्व भी और आज भी जीवित हैं इस धरती लोक पे। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। आप लोग सोच रहे हैं, तो उसके लिए, देखने के लिए आपको ये शारीरिक आंखें नहीं, अंदरूनी आंखें चाहिए होती हैं। मतलब आत्मज्ञान, मतलब अंदर से मेडिटेशन से आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा कठोर, अगर वो आपसे चाहें या आपकी भक्ति से वो प्रसन्न हुए तो दोस्तों, ऐसे ही हम आप लोगों को 7 चिरंजीवियों के नाम बताने जा रहे हैं, जो 7 चिरंजीवी आज भी जीवित हैं। जिसमें प्रथम नाम सबसे पहले आता है राजा बलि का। राजा बलि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे दान के लिए। उनके दर पे कोई भी आता था तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। जो वो उनसे मांगता था वो सब कुछ अपना दान में उन्हें दे देते थे। उन्होंने इंद्र को हरा के इंद्रलोक पे भी, तीनों लोकों पे अपना राज कर लिया था, शासनकाल हो गया था। तो इस सब से घबरा के देवता लोग भगवान विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लिया, मतलब एक ब्राह्मण का शिशु का अवतार लिया। और वो ब्राह्मण शिशु का अवतार लेके राजा बलि के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे केवल 3 पग ज़मीन चाहिए। राजा बलि ने कहा, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए, जहाँ आप कदम रख लेंगे, जहाँ आप लेंगे वो आपका हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे केवल 3 पग ज़मीन। तो उन्होंने कहा, जहाँ चाहें आप वहाँ रख लीजिए, वो ज़मीन आपकी है। तो फिर उन्होंने अपना विशालकाय रूप बढ़ाया और एक में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड ले लिया और दूसरे में उन्होंने पूरी पृथ्वी ले ली। अब उन्होंने कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पग आप मेरी शीश पे रख सकते हैं। तो उनकी ये भक्ति देख के वो ब्राह्मण देवता काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि आप चिरंजीवी रहेंगे और समय के अंतकाल तक आप ऐसे ही बरकरार रहेंगे। तो इसीलिए पहले नंबर पे राजा बलि जी आते हैं, जो आज भी ज़िंदा हैं। दूसरे नंबर पे भगवान परशुराम, जो भगवान शिव जी के अनंत भक्त हैं और जिन्होंने, भगवान शिव ने उन्हें फरसा भी, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपना फरसा भी उन्हें गिफ्ट स्वरूप या उनकी भक्ति के स्वरूप उनको दिया था। अब वो आज भी इस लोक में भी जीवित हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और चिरंजीवी का वरदान होने के कारण वो आज भी हैं। और ये रामचंद्र जी से पहले आए थे। रामचंद्र जी जब आए तो उस युग में भी ये थे, क्योंकि इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान था और ये भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी कहलाए जाते हैं। तो आप लोगों के सामने 2 नाम तो उपस्थित हो चुके हैं, एक राजा बलि और दूसरा परशुराम जी। जो हमारे बीच में तीसरा नाम आता है उनको हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हम, हमारे आपके सबके प्रिय और हमारे आप सबके संकट मोचक बजरंगबली हनुमान जी हैं, जो आज भी माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था कि आप समय के अंतकाल तक चिरंजीवी रहेंगे। तो वो आज भी इस पृथ्वी लोक पे जीवित हैं और हम लोगों के कष्टों को हरते हैं। जो भी कोई भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करता है और सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वो सारे दुख दूर, सब संकट उनके हर लिए जाते हैं। ऐसे हमारे प्रिय हनुमान जी हैं। तो आप लोगों के सामने 3 के नाम आ चुके हैं। जो चौथा नाम इसमें आता है वो आता है विभीषण जी। विभीषण, रावण का भाई विभीषण। भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी भक्ति भाव से इतना ज़्यादा प्रसन्न हुए और उनकी धर्म के प्रति रुचि और धर्म की राह पे चलने के अक्सर से इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। और इसीलिए विभीषण आज भी
लंका में रहते हैं। तो ऐसे आप लोगों के सामने 4 नाम आ चुके हैं। भगवान बलि, राजा बलि। दूसरा आपका नाम हो गया परशुराम जी। तीसरा नाम हो गया हनुमान जी। और चौथा नाम हो गया विभीषण जी। जो 5वां नाम आता है वो भी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा नाम सुना होगा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने अर्जुन की बीवी के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जो जनंत घोर अपराध की श्रेणी में आता है, जो अनंत क्षमा योग्य है, जो क्षमा योग्य किसी भी कीमत पे नहीं है। तो ऐसा घोर पाप किया था तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में उसको श्राप दिया कि तुम ऐसा ही दर दर भटकते रहोगे और तुम्हारे घाव कभी भी ना सूखेंगे ना कुछ, क्योंकि अश्वत्थामा फेमस था, उसके माथे पे मणि थी जिससे उसके सारे घाव भर जाते थे। तो उसकी मणि निकाल के और उसके वहाँ पे गहरा घाव हो गया, गड्ढा हो गया, और निरंतर उसकी रक्त की वेला आज भी बहती रहती है और इसीलिए वो दर दर जंगलों में आज भी भटक रहा है। तो ये हमारे 5वें अश्वत्थामा हो गए। अब आपके सामने छठे का नाम है ऋषि व्यास जी। ऋषि व्यास जी आज भी जिंदा हैं और इन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान है और इन्होंने ही हिंदू धर्म की स्थापना करी थी, हिंदू संस्कृति के स्थापक थे और इन्होंने ही हमारे धर्म, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाया और इसीलिए ऋषि व्यास जी आज भी जीवित हैं। और 7वें नंबर पे आते हैं कृपाणाचार्य, जो अश्वत्थामा के मामा भी थे और कौरवों के कुलगुरु भी थे और उन्होंने महाभारत में कौरवों की साइड से युद्ध किया था, उन्हीं की ओर से उन्होंने युद्ध किया था, तो उनको भी चिरंजीवी होने का वरदान है। ये आप लोगों के सामने 7 आ चुके हैं। नंबर 1 राजा बलि, नंबर 2 भगवान श्री परशुराम, नंबर 3 हनुमान जी, नंबर 4 विभीषण जी, नंबर 5 अश्वत्थामा, नंबर 6 ऋषि व्यास जी और नंबर 7 कृपाल जी। तो ये 7 लोग हैं जो आज भी इस युग में भी लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी जीवित हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही अद्भुत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए। और ऐसे ही आपके सामने आगे हम और भी ज़्यादा रोचक जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।